दोस्तों, दुनिया में समय समय पर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ है जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ के समान है, जो निरंतर अपनी रोशनी से सारे जग को प्रकाशित करता रहेगा। ऐसे ही एक महान प्रकाश पुंज थे महान कर्मयोगी स्वामी विवेकानंद जी। मैं आज उन्हीं के जीवन से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी और जर्मनी के संस्कृत भाषा के विद्वान प्रोफेसर पाल डायसन संस्कृत साहित्य पर चर्चा कर रहे थे। किसी कारणवश प्रोफेसर साहब को उठकर बाहर जाना पड़ा। स्वामी जी पास पड़ी किताब उठाकर उसके पन्ने पलटने लगे। वह कविताओं का संकलन था। वे उसे पढ़ने में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर डायसन अपना काम निपटाकर लौट आए, लेकिन स्वामी जी किताब पढ़ने में इस कदर खोए थे कि डायसन के लौटने का उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद डायसन को लगा कि स्वामी जी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। पूरी किताब पढ़ने के बाद जब स्वामी जी ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो डायसन को सामने बैठकर इंतजार करता पाया। स्वामी जी बोले, क्षमा कीजिएगा, मैं पढ़ रहा था, इसलिए आप कब आए इसका मुझे पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद द्वारा माफी मांगने के बावजूद डायसन के मन का मलाल खत्म नहीं हुआ। उन्हें यही लगता रहा कि स्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। डायसन को यही लगता रहा कि स्वामी जी ने जानबूझकर उनकी उपेक्षा की है। स्वामी विवेकानंद डायसन के मन का भाव जान गए। स्वामी जी को दुख हुआ। स्वामी जी डायसन को यकीन दिलाने के लिए किताब की कुछ कविताएं सुनाने लगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। कविता की पंक्तियां सुनने के बाद डायसन ने कहा, लगता है आपने यह किताब पहले भी पढ़ी है। डायसन के इस तरह सोचने का कारण यह था कि 200 पन्नों वाली किताब कोई व्यक्ति इतने कम समय में नहीं पढ़ सकता। डायसन बोले, किताब की सारी कविताएं आधे घंटे में याद हो जाना संभव नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मिस्टर डायसन, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एकाग्रता। एकाग्रता जितनी अधिक होगी आपका समय उतना ही कम लगेगा या काम का परिणाम उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम किसी भी काम को करते हैं तो पूरा ध्यान उसी काम में होना चाहिए, अन्य जगह नहीं। इससे हमारा काम कम समय और आसानी से हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।